आपको ज्योति मौर्य आलोक मौर्य केस याद है? अब आलोक मौर्य जेल जा सकते हैं। आलोक मौर्य पर जेल जाने की तलवार जो है लगातार लटक रही है। आप सोचेंगे ये क्या है भाई, मतलब ज्योति मौर्य को दुनिया कह रही थी कि इन्होंने धोखा दिया आलोक मौर्य को, अब आलोक मौर्य क्यों जेल जा रहे हैं? लेकिन आलोक मौर्य पर दोहरी तलवार लटक रही है और दो औरतों की तरफ से उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो दहेज प्रताड़ना के हैं। वो आरोप है मारपिटाई करने के, वो आरोप है बेवकूफ बनाने के। और आलोक मौर्य अगर जेल चले जाते हैं तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून में भावनाएं नहीं सबूत चलते हैं और सबूत महिला की बात के ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। लेकिन इस बार की जो कहानी है वो ज्योति मौर्य को लेकर नहीं है। ज्योति मौर्य ने जो आरोप लगाए हैं हूबहू वैसे ही आरोप आलोक मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने, ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने भी लगाए हैं। शुभ्रा मौर्य ने धूमनगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई है और उसमें अपने पति विनोद मौर्य और जेठ अशोक मौर्य को शराबी बताया है। साथ ही कहा है कि जो लोग ससुराल में उसे दहेज प्रताड़ना के लिए परेशान करते हैं उसमें अशोक कुमार जेठ और उनके पति विनोद मौर्य तो हैं ही, लेकिन उसमें आलोक मौर्य भी हैं। वो भी उन लोगों में हैं जो इनके साथ मारपिटाई करते हैं, इन्हें परेशान करते थे, दहेज प्रताड़ना। शुभ्रा मौर्य ने सबसे बड़ा आरोप लगाया है वो लगाया है कि आलोक मौर्य के बड़े भाई साहब जो हैं वो अप्राकृतिक सेक्स किया करते थे, अननेचुरल सेक्स उनके साथ जबरदस्ती करते थे। साथ ही ये लगाया कि देवर और जेठ जेठानी जो हैं वो कम दहेज लाने को लेकर इन्हें परेशान करते थे, मारपिटाई करते थे और साथ ही अपने पति पर शादी के नाम पर धोखाधड़ी में आरोप लगाने की बात कही। ये कहा कि उन लोगों ने शुरुआत में जो जानकारियां दी थी वो अलग जानकारियां दी थी और बाद में जब शादी हो गई तो पता लगा कुछ कहानी अलग है। शादी के पहले कहा गया, ये वैसे ही आरोप हैं जैसे आलोक मौर्य पर लगे थे। आलोक मौर्य के भाई पर आरोप लगाया गया कि शादी के समय कहा गया कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी हैं, जबकि वो जीएसटी विभाग में स्टेनोग्राफर के पद पर तैनात थे और झूठ बोलकर शादी की गई थी। ये उनकी पत्नी का कहना है। वो कहती हैं कि दोनों भाई ऐसे ही हैं, मतलब बड़े भाई ने भी बेवकूफ बनाया, छोटा भाई जो है वो ज्योति मौर्य को बेवकूफ बना रहा था और झूठ बोलकर दोनों शादियां की गई। यहां पर दहेज प्रताड़ना होती है और यही आरोप ज्योति मौर्य ने भी लगाए थे कि झूठ बोलकर शादी की गई, पैसों के लिए मारपिटाई होती थी, दहेज प्रताड़ना की बात निकल कर आती थी। अब कितना सही कितना गलत, लेकिन दो महिलाएं अगर एक घर से आरोप लगा रही हैं तो प्रथम दृष्टया आलोक मौर्य और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि दोनों लड़कियां हैं, दोनों औरतें हैं और कानून की नजर में औरतों की गवाही जो होती है उसकी प्राथमिकता मर्दों की गवाही की तुलना में थोड़ी ज्यादा मानी जाती है। क्योंकि ज्योति मौर्य केस रनिंग है, ऐसे में एक और मामला निकल कर आना जिसमें हूबहू वैसे ही आरोप लगना, ये थोड़ा सा इस मामले को कमजोर करता है, आलोक के पक्ष को, और ज्योति के पक्ष को मजबूत करता है। ज्योति की जो जेठानी है उनका यह आरोप है कि शादी के समय 5 लाख रुपए नकद, 5 लाख रुपए के जेवर, कार, सामान सब कुछ दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि लगातार प्रताड़ित करते रहे। बीच में उनकी जब नौकरी लग गई थी 2015 में तो कुछ समय पैसे जब सरकारी आने लगे तब इन लोगों ने थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर माहौल बिगड़ गया। वो कहती है 2015 में सहायक अध्यापक बनी थी मैं और परीक्षा पास की मैंने, जिसके बाद थोड़ा सा इन लोगों ने माहौल अच्छा रखा, लेकिन इसके बाद फिर ससुराल पक्ष के लोगों ने मारना, पीटना, परेशान करना शुरू कर दिया और इसमें एक बड़ी वजह थी बेटी होना। उनका यह आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने ताना मारना शुरू किया, बेटी को भी मारा और बेटी को मारा ऐसा कि उसके सर पर चोट के निशान जो हैं वो आज भी देखने को मिलते हैं। वो कहती कि मेरी दो बेटियां हो गई, इस वजह से ये लोग नाराज थे, ये बेटा चाहते थे और बेटे की चाह में लगातार मुझे परेशान किया। ये जो है मैडम ने टीईटी परीक्षा पास की थी और उसके बाद लगातार ये नौकरी कर रही थी। बड़े भाई कहा जाता है कि आलोक और दोनों बैठ के साथ में शराब पीते थे, पिता भी जो हैं वो भी शराबी हैं और इन सब शराबियों ने मिलकर हमारे घर का जीना दुश्वार कर दिया। 26 जून को इनके पति ने इन्हें घर से बाहर निकाल कर फेंका। अब ज्योति मौर्य वाले केस में ज्योति मौर्य पर कार्रवाई नहीं हुई, उनके आशिक पर तो कार्रवाई हो गई है, होमगार्ड विभाग में वो है, उन पर 2-3 तरह के मामले लग गए थे। एक विभाग की इज्जत मिट्टी मिलाना, एक और होमगार्ड में एक महिला थी जिसने कहा प्राइवेट बुलाते थे, और तीसरा मामला गया था कि उनकी खुद की पत्नी ने आरोप लगा दिया था कि वो दहेज मांगते थे। लेकिन आलोक मौर्य को लेकर सिंपैथीज बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब इस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि
उनकी जेठानी जो आरोप लगा रही है उसमें आलोक का भी नाम लगा रही है। वो कह रही है कि आलोक भी थाने में गए, थाने में जाकर अपनी सेटिंग कर ली और सेटिंग का फायदा ये रहा कि कोई केस नहीं दर्ज हुआ। तो कुल मिलाकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या आलोक मौर्य फंस सकते हैं? यहां तक आरोप लगे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल या एसिड डालकर जला देंगे, तुम्हारी बच्चियों को मार देंगे, साथ रहना है तो जितने पैसे मांग रहे हैं सारे पूरे कर दो। वो कहती हैं सब डरे हुए हैं, हम परेशान हैं, अब बच्चियों पर खतरा है। और कमोबेश यही जो आरोप हैं, एग्जैक्टली यही आरोप आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य ने लगाए हैं। तो क्या ये दोनों मामले जो हैं ये इनकी फैमिली को तोड़ने वाले काफी हैं? क्या ये दोनों मामले जो हैं इस मामले को लेकर कानूनन जब दांवपेच होगा तो वहां फंस जाएंगे? लेकिन ज्योति मौर्य और ज्योति मौर्य की जेठानी के मिलते जुलते आरोप को लेकर जांच पड़ताल की बात जरूर की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया इनके परिवार को मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। और क्या आलोक जेल जाएंगे, ये सवाल खड़ा करने